हसीना के मीडिया कवरेज पर यूनुस सरकार का फरमान। अगली खबर, शेख हसीना के बयान प्रकाशित न करे मीडिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि हमारे यहां के जो साइबर लॉज हैं उसके हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगोड़ा है और अपराधी है उसके किसी भी स्टेटमेंट को दिखाया जाना यह कानून का उल्लंघन है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कई लाख टके का जुर्माना लग सकता है। अभी अगर ऐसा है तो क्या ये वहां पर वाकई क्या स्वतंत्रता है, क्या अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है? आवामी लीग की किसी भी चीज को अगर आप, जो वहां पर रहने वाले हैं उनके घर को आप वेंडलाइज करेंगे, तोड़े फोड़ेंगे, लूटमार करेंगे, अगर शेख हसीना कोई बात कहती हैं तो उनकी बात को वहां छापा नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली बांग्लादेश आज किस तरह की कंट्री है? सूद साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने क्योंकि करीब से देखा होगा, बांग्लादेश के करीब आपकी तैनाती ऑफिसर के तौर पर, आपने तब क्या पाया और आज क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं जो सीमा पर देखा है इनके काम को, हमारी जो इंटरेक्शन है उसमें ये हमेशा हमारे से काफ़ी कॉर्डियल होते थे, और जब भी हम बांग्लादेश गए हैं तो हमें एक, जैसा पहले भी बोला गया, सब सरफेस में हमेशा ये फीलिंग रही है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी का माहौल है, परंतु उसको जिस तरह से शेख हसीना ने उसको न्यूट्रलाइज किया हुआ था वो बहुत कमेंडेबल चीज़ है। अब जब शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया है तो ये कट्टरपंथी लोग दोबारा से हावी हो रहे हैं, और इसका सबूत इसमें भी है कि उन्होंने वहाँ के चुनाव में भाग लेने के लिए अवामी लीग को ही बंद कर दिया है। वो अपनी पूरी लिगेसी को भूल गए हैं कि इस शेख हसीना की पूरी फैमिली ने अपने आप को कुर्बान किया बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस। ये इस सबसे साबित होता है सर, आप जो बिल्कुल कह रहे हैं, असल में भारत के साथ खड़ा हुआ कोई भी कहीं भी अगर परसेप्शन में भी दिखाई दे रहा है तो उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए शेख मुजीब के स्टैचू को वहां वैंडलाइज किया जाता है, उनके म्यूजियम को वैंडलाइज किया जाता है, जहां पर भारत ने उस समय मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, किस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय की जो तस्वीर है जब पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, उसको भी वहां पर जहां पर यह दिखाया गया हटाने की और तोड़ने की कोशिश की गई। कुलकर्णी सर, ये तो सीधा सीधा मामला यह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कोई भी नामो निशान वहां भारत का नहीं रहना चाहिए, और इस कड़ी में अगर शेख हसीना को भी फांसी देनी पड़ती है तो दी जाए। यही कारण है दिनेश कि पाकिस्तान के आईएसआई अब लगातार जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर घुस गई है और बांग्लादेशियों को भी उसी तरीके से अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए लश्कर तैयबा भी अब अपना अड्डा जो है बांग्लादेश में उसने बना लिया है, और जिस प्रकार से लगातार रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन जारी है, और यही कारण है कि बांग्लादेश में जमात जो पिछले 15 साल से शेख हसीना ने उसको बिल्कुल दबा के रखा था, आज उठ करके खुलेआम, और शेख यूनुस जो है बिल्कुल पपेट बन चुके हैं, एक अमेरिका के पपेट बांग्लादेश के अंदर और जमायत के भी एक पपेट बन करके बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है यूनुस, मुझे लगता है कि यूनुस फरवरी में इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं, अपनी सत्ता जो भी है जैसे भी बैठे हुए हैं जबरदस्ती उसी तरीके से चलते हैं, और अपने कंगारू कोर्ट के द्वारा शेख हसीना को जिस प्रकार से सजा देनी चाहती दे रहे हैं। मुझे लगता है तो जैसे आपने ठीक कहा, 15 से 20% लोग रास्ते के ऊपर उतरेंगे, देयर विल बी अ सिविल वॉर इन बांग्लादेश। अवामी लीग के लोगों को, समर्थकों को आप दबा नहीं सकते हैं, और बिल्कुल ठीक 20% का तबका अगर शेख हसीना के साथ खड़ा है तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेश तो क्या सर शेख हसीना को माइनस कर देने के बाद मतलब शेख मुजीब की फैमिली का कोई भी नहीं रहेगा, उसके बाद क्या आवामी लीग रहेगी, या फिर उसके बाद आवामी लीग रहेगी भी तो रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा? ये आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले हसीना को फांसी की सजा पर चीन का रिएक्शन। हसीना की मौत की सजा बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। हसीना की मौत की सजा बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, जो शक्तियां काम कर रही हैं, अगर आप उन सबको खातिर में लाएंगे तो ये बिल्कुल भी इंटरनल मैटर नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें, और यही कूटनीति कहलाती है, अगर सारी चीजें वो जैसा समझ में आ रहा है वैसा ही बोला जाए, दिल की बात जुबान पर आए, तो फिर कूटनीति किस बात की? कूटनीति तो होती ही वो है, कूट मतलब कोडेड, नीति मतलब पॉलिसी। जहां पर जो आप कर रहे हैं वो कोडेड फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको डिकोड किया जाता है। तो फिर ये कहना कि इंटरनल मैटर है, अशोक सज्जनहार सर समझाइए जरा, इसमें इनक्रिप्टेड क्या है? जी, क्योंकि देखिए अब दो चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी।
पहले तो शेख हसीना ने कहा था जो ये सेंट मार्टिन आइलैंड की वजह से अमेरिका इसके पीछे था, जो उनका तख्ता पलट हुआ। फिर अभी जो उनके इंटरव्यू आए हैं उन्होंने कहा नहीं, ना चीन था इसके पीछे, ना अमेरिका, कोई बाहर की ताकत नहीं थी। क्योंकि शेख हसीना ये सोच रही हैं अपनी तरफ से, जो जब मैं अगर वापस आऊँगी, वापस आती हूँ, तो मुझे इन सब शक्तियों को साथ में रखकर चलना होगा। जहाँ तक चीन की बात है, तो चीन ने, आपको ये भी याद होगा, जो जब आखिरी विजिट थी शेख हसीना की चीन में, तो उनको उनके साथ बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। तो उनको ये मालूम था जो ये हमारे लिए भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भारत के साथ इनके जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए दे आर नॉट लूजिंग एनी स्लीप इन द नाइट। जो भाई अगर शेख हसीना को कुछ भी हो जाए, अगर वो हट जाती हैं, पाकिस्तान आता है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। उनके लिए कोडेड ये है, जो आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वहां जो चल रहा है हम उसको चलने देंगे। और पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में जुटा है बांग्लादेश। अब देखिए, यही कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान के साथ इनको रिश्ते ठीक चाहिए, क्या मिलेगा तबाही के सिवाय, लेकिन कीजिए रिश्ते ठीक है, आपको ये मुबारक। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में जुटा है बांग्लादेश। 9 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे बांग्लादेश के गृह सचिव। आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर हुई चर्चा। माफ कीजिएगा, ये लतीफे की तरह आपको सुनाई देगा, लेकिन यही सच्चाई है। आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वहां के ये मुख्य अधिकारी, बांग्लादेश के गृह सचिव, गए हुए थे पाकिस्तान। तो चोर से ये समझने गए थे कि चोरी किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के पास जाकर ये पूछ रहे थे कि किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर निपटा जा सकता है। सर, ये जो पाकिस्तान परस्ती, ठीक है, पाकिस्तान चाह रहा है कि बांग्लादेश को एक तरीके से अपने जाल में ले आए, लेकिन बांग्लादेश भी उस जाल में फंसने के लिए तत्पर क्यों दिख रहा है कुलकर्णी सर? देखिएगा, बांग्लादेश के अंदर एक काफ़ी बड़ा तबका है जो आज भी, सवाल ये है, अगर हम देखें हमारे यहाँ पे जो बंगाली हैं, वो हर हमेशा अपनी भाषा, रविंद्र संगीत और उसको लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के बंगाली एक जैसे समझते हैं। और वो जिस बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश बना है, आज वही बंगाली भाषा तो है, लेकिन उर्दू के बरखिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, जिसके कारण बांग्लादेश बना, लेकिन आज वही इस्लामिक के बहकावे में आकर के बंगाली भाषा नहीं बल्कि अपना मज़हब आगे, और बंगाली भाषा तो है ही है, पर मज़हब को आगे रखा है। बल्कि बांग्लादेश जब बना, मज़हब तो था ही था, लेकिन बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश बना था। तो वो जो भाषा का जो सवाल है वो कहीं दूर दिख रहा है, और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है मजहबी तौर पर एक साथ होने की। क्या वाकई सर 1971 में अलग बांग्लादेश बनने के पीछे जो वजूहात थी, जिनमें कल्चर एक मेन था, भाषा एक मेन थी, सब कुछ क्या किनारे चला गया है और वहां की ये वाली मानसिकता किसी भी दूसरी तरह की विचारधारा पर हावी हो गई है क्या, ये समझूंगा। लेकिन हसीना को फांसी पर यूनुस का मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है, सजा से संकेत ये कि स्वतंत्र बांग्लादेश नहीं चाहते हैं यूनुस फिर से चाहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। 1971 की आजादी की बुनियाद को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो क्या अब ये केवल नाम के लिए बांग्लादेश होगा, असल में ये पूर्वी पाकिस्तान होगा क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? या वो नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रह जाएगा। अशोक सज्जनहार सर जी देखिए, बिल्कुल ये जो है प्री 1971 वो वाले हालात को ये सामने लाना चाहते हैं। आपने ये देखा होगा, इन्होंने वहाँ के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये कहा है, जो शेख मुजीब ने ये जो मुक्ति बाहिनी बनाई थी, ये हमारी ग्लोरियस आर्मी के विरुद्ध काम करने के लिए इसको बनाया गया था। मतलब जो पाकिस्तान आर्मी जिसने 3 मिलियन लोगों को वहां पर नरसंहार किया, 3 लाख महिलाओं का रेप किया, उनको वो कह रहे हैं ग्लोरियस आर्मी। सो द आइडिया इज टू टर्न द क्लॉक बैक टू बिफोर 1971। तो ये चाहते हैं, परंतु ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाला है। तो सर क्या इसको काउंटर किया जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या विश्व शक्तियां भी ये पहचान रही हैं जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान ही टेरर का एपिसेंटर है? उनको ये समझ में आ रहा है क्या कि एपिसेंटर और बड़ा हो जाएगा अगर ये बात एक तरीके से बांग्लादेश के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान अब बन जाता है तो?